बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर तवानाई पंजाब और तर्जुमान पंजाब हुकूमत इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। मालूमात दे दूं, इसमें जो 1000 मेगावाट का हमने ये सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर जो जनरल अस्पताल में किया है, इसकी लागत तकरीबन आई है 84 मिलियन और इसकी जो सालाना बचत होगी वो 37 मिलियन के करीब होगी और 2.3 सालों में इसका पे बैक हो जाएगा और अगले 25 साल ये फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। जो हमारा मियां मुंशी अस्पताल था उस पर लागत हमारी तकरीबन आई थी 16 मिलियन पे और उसकी बचत होगी 3.7 मिलियन की सालाना और वो भी इंशाल्लाह 2.3 साल में उसके पैसे वापस मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा हमने दो इनके साथ ही को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग के प्रोजेक्ट थे कि इनकी हमने एनर्जी एफिशिएंट पंखे और एनर्जी एफिशिएंट लाइटें लगाई थी। वो जो जनरल अस्पताल में था उनका 20 मिलियन लागत थी और तकरीबन 17 मिलियन उसकी साल में उसकी सेविंग हो जाएगी। तो आप देखें कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनसे एक तो हुकूमत पंजाब का पैसा बचेगा और जो बिजली की मद में पैसे जा रहे थे उनसे अस्पतालों के लिए बेहतरी, अस्पतालों की मेडिसिन, अस्पतालों में टेस्ट, इन चीज़ों में इंशाल्लाह इनको अफाका होगा। मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़न है, जो हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत हैं, हमने वो काम करने हैं जिनसे आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होता है और हुकूमत पंजाब पर जो बर्डन है बिजली का वो इंशाल्लाह कम होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बात और करते हुए कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की टीम और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब दिन रात अवाम की फलाह के मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जारी और सारी रहेगा। आज आपको पीडीएम का शराजा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पर पीडीएम नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा पूरा पाकिस्तान का मीडिया खड़ा है। पिछले हफ्ते जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान ने जनूबी पंजाब के लिए रूल्स ऑफ बिज़नेस का तोहफ़ा जनूबी पंजाब के अवाम को दिया है, मैं रात ही वापस आया हूँ तो जनूबी पंजाब के अवाम कानों तक इमरान खान साहब पर और उस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब पर और उनकी कैबिनेट पर और वहाँ के अवामी नुमाइंदों पर राज़ी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब में जो ये पिछले दौर में नारे लगाया करते थे कि फ़ंड्स का रुख मोड़ दिया है, रुख मोड़ के फिर आगे वो रोक देते थे, वो इंशाल्लाह अब वहाँ पर ऑन ग्राउंड काम जारी है और इंशाल्लाह जैसे उस्मान बुज़दार साहब का और इमरान खान साहब का विज़न है, ये हमारा तरक्की करता हुआ पंजाब की आवाम को और पूरी दुनिया देखेगी। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने आज इतना इंतज़ार कराया जितना जवानी में किसी दोस्त का भी नहीं किया होगा और वो सूरत हाल वही थी। आज ये आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। और फिर वो कहते हैं ना सानू नहर वाले पुल तो बुला के चंद भाई कितने रह गए, तो कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा डॉक्टर अख्तर मलिक साहब को, वज़ीर तवानाई पंजाब, कि जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी इनकलाबी किस्म के इक़दाम किए जो इन्होंने गिनवाए भी हैं आपको। और उनमें से आज एक आपके सामने है कि इन्होंने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उनको सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया। आज हस्पताल का भी जो है इन्होंने इब्तदा कर दी है। एक वो मियां मुंशी अस्पताल है और एक आज जो है ये LGH अस्पताल 1 मेगावाट पावर सोलर प्लांट लगाकर, ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर डॉक्टर अख्तर साहब ने ये आपके सामने अपनी एक परफॉर्मेंस दी है। जिन लोगों को उस्मान बुज़दार साहब की वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, उनकी आँखों पे या तो आले शरीफ की या आले ज़रदारी की या आले फजल रहमान की अकीदत और मोहब्बत की ऐनक चढ़ी हो सकती है, पर्दा चढ़ा हो सकता है। अदरवाइज़ जो न्यूट्रल शख्स होगा, जो न्यूट्रल पाकिस्तानी होगा, जो न्यूट्रल तजिया निगार होगा, उसको सरदार उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस जो है और उनकी कैबिनेट की परफॉर्मेंस बड़े खुलेआम नज़र आएगी। हमने यहाँ पर टोपी ड्रामे नहीं किए। उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ पर थरकना, फड़कना, फड़क कर थरकना, लहू शोहरत हासिल करने का एक बहाना, वो वाले स्टाइल नहीं रखे।
उन्होंने इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, बड़े धीमे लहजे के साथ, बड़े धीमे एटीट्यूड के साथ वो खिदमत की है जो इससे पहले 70 सालों में पंजाब के अंदर वो ट्रेडिशंस नहीं थी। ना कंप्यूटराइजेशन की थी, ना ऑटोमेशन की थी, ना डिजिटलाइजेशन की थी। हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर मिनिस्ट्री के अंदर हम नई इनोवेशन लेके आए सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और अब जब से मैं तर्जमान आया हूँ, बेचारी नून लीग भी जो है वो उसके ऊपर पता नहीं कौन सी बिजली गिरी है कि उनके तर्जमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। और मेरी आज की रिपोर्ट ये है कि इनके एक तर्जमान ने दूसरे तर्जमान की से जनाब गिला शिकवा करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ा और हमारे खिलाफ कोई 3 साल जनाब दशनाम तराजी और इल्ज़ाम तराजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आपस में इनके तर्जमान लड़ना शुरू हो गए हैं। और इनकी मिसाल बिल्कुल वही हो गई है, वो ड्रामा था ना मेरे पास तुम हो, उसके अंदर जो आखिरी 20 मिनट की जनाब वो दानिश की सूरत हाल थी, इस वक्त नून लीग के तर्जमानों की और नून लीग की वो सूरत हाल बन चुकी है। पीडीएम की सूरत हाल आपके सामने है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनका तो कोई हालात ही नहीं है। और एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो बिलावल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलवी फजल रहमान साहब अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्करों में है। वो पिछले धरने के अंदर कोई 1 अरब की दिहाड़ी लगी थी, अब वो कोई 4 अरब की दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। और वो बार बार जाके शहबाज शरीफ को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि कोई धरने का, कोई लॉन्ग मार्च का कोई सिलसिला शुरू करो। और कहते हैं ना, सुनिया हो जाए गलियां में मिर्जा यार नचे। वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि बस तहरीक चले, पैसे आए, फंड आए और उनके जनाब खर्चे चलते रहें। तो इंशाअल्लाह अगले 2 साल पूरे छपछपा के साथ, पूरे तिस्को एहतशाम के साथ, पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब तामीर और तरक्की का यही सफ़र जो 3 साल से जारी है, जिसकी एक आपने मैनिफेस्टेशन यहाँ पर देख ली, ये इंशाल्लाह अगले 2 साल भी कंप्लीट रहेगा। और अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर तो आपने ब्रीफ कर दिया, जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल है, क्यों हर 4-6 महीने बाद आईजी, चीफ सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ये क्यों तब्दील करने पड़ते हैं? खासतौर पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को अब तब्दील किया गया है, क्या उनके ऊपर चार्जेस थे या उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या अदम एतमाद का चीफ ऐड कर लीजिएगा कि क्या आपको इनकी परफॉर्मेंस पे डाउट है या आप लोगों को अपनी सिलेक्शन पे डाउट है कि 7वां आईजी आज चेंज होने जा रहा है? असल में सूरत हाल ये है जो आइन और कानून कहता है। आइन और कानून ये कहता है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी वो वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला कोई भी सूबे का वो रिकमेंड करेगा और प्राइम मिनिस्टर का जनाब ये प्रोगेटिव है कि वो वहाँ पे डिप्यूट करेंगे। तो ये सीएम पंजाब की जनाब अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे जितना टाइम के लिए लगाएं। आइन और कानून उसके रास्ते में कोई कदखल नहीं लगाता। अगर तो आइन और कानून की वायलेशन हुई हो तो आपका सवाल बनता है और जनाब हमारा भी एक जनाब डिफेंसिव होकर इसके ऊपर जवाब देना बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमें डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल जवाद रफ़ीक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से लगाया, बड़े अच्छे तरीके से, और इनाम गनी साहब ने बहुत अच्छा काम किया अपना। लेकिन अब उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से अगर पिछले 1-1.5 महीने से क्राइम्स के हवाले से मीडिया के ज़रिए से भी और पब्लिक भी देख रही है कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस या इश्यूज़ आए, अगर सीएम समझते हैं कि यार पुलिस को और ज़्यादा अच्छे अंदाज से बेहतर बनाने के लिए आईजी कोई और ज़्यादा अच्छा आना चाहिए तो उनका राइट है। चौहान साहब ये बता दें पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है डेरे डाल रही है और बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी जियाला होगा और वज़ीर पंजाब भी जियाला होगा, क्या समझते हैं आप, क्या की करते हैं? इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि वो तरीन ग्रुप से भी कोई राब्ते चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे मैं इसका ऐड करूँ? इसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी जियाला होगा, वज़ीर आला भी जियाला होगा। और खुदा के बंदे बिलावल जरदारी साहब, आप बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, जरदारी साहब के बच्चे हैं, आपको नहीं पता आगे जेल का सुपरिटेंडेंट भी जियाला होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी जियाला होगा। और वो इतना जियाला होगा कि वो आपको जनाब माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावा कि वो जेल शेल और सारी चीज़ें सजा रहा है। जो करप्शन और बदयांती के आलमी रिकॉर्ड बिलावल जरदारी ने छोटी सी उम्र में, बच्चा हूँ मैं छोटा सा पर काम करूँगा बड़े बड़े, ठीक है ना, जिस इस नारे और इस मिशन के साथ जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए ना, जिस बच्चे ने 6 साल की उम्र में जाली अकाउंट्स बनाना सीख लिए, जिस बच्चे ने 5 साल की उम्र में मनी लॉन्ड्रिंग करना सीख ली, वो कहता है कि इधर जियाला। पीपल्स पार्टी का बिलावल जरदारी जितने मर्जी दौरे कर ले पंजाब के, रिजल्ट बताऊँ क्या होगा? रिजल्ट है 0 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस बाई 0 और इक्वल टू 0 है, बटा जा 0, ठीक है ना।
पंजाब का दौरा किया, कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन पे काम किया जा रहा है। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।